दोस्तों और साथियों, मर्द किस वजह से मर्द कहलाता है आपको पता है? मर्द के जिस्म का एक ऐसा अंग जिसकी वजह से वो मर्द कहलाता है। अगर उस नाजुक अंग में, उस संवेदनशील अंग में मर्द के जरा सी भी हलचल होना बंद हो जाए ना, और टाइम पर काम करना बंद कर दे, तो बीवी भी उसको छोड़ करके चली जाती है। ये पावर है उस नाजुक अंग की। जितना वो कठोर है उतना नाजुक भी है, और उसके बगैर मर्द मर्द नहीं रहता है। दोस्तों, एक आदमी अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि अपने उस नाजुक अंग को ही उसने अपने जिस्म से अलग कर दिया। ऐसी क्या वजह थी कि जो चीज़ मर्द को अपने जिस्म में सबसे प्यारी होती है, जिसकी वजह से वो मर्द कहलाता है, उसी नाजुक अंग और संवेदनशील हिस्से को उसने अपने जिस्म से अलग कर दिया। ऐसी क्या वजह थी? तो सुनकर के आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, 18 साल हो गए थे घासी राम की शादी को, और 18 साल की उस शादी में उसके 3 बच्चे भी हुए। बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन एक छोटी सी बात पर बीवी ने उससे दूरी बना ली, और फिर ऐसी दूरी बनाई कि 8 सालों तक उसने अपने पति घासी राम को हाथ तक लगाने नहीं दिया। एक ही छत के नीचे रहने के बाद एक बीवी अपने मर्द को हाथ ना लगाने दे, एक बीवी अपने मर्द को अपने पास ना आने दे, तो ये जिंदगी एक मर्द के लिए बद से बदतर हो जाती है। उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर गुजरती है। अगर जिस बीवी को वो ब्याह करके लाया, जिस बीवी के साथ उसने बच्चे पैदा किए, एक छोटी सी बात को लेकर वो बीवी नाराज हो जाती है, और फिर उसने सारे ताल्लुकात मर्द से बंद कर दिए। ऐसे में बेचारा घासी राम, उसको इतना गुस्सा आया इस बात को लेकर के कि उसने अपने जिस्म का वो नाजुक अंग यानी प्राइवेट पार्ट्स ही अपने जिस्म से अलग कर दिया कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, ना ही मेरे पास ये मेरा अंग रहेगा और ना ही मुझे बीवी की ख्वाहिश होगी। पूरी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कैसे घटी, कहाँ घटी, क्यों घटी, क्या हुआ, और आखिरकार वो कौन सी बात थी जिस वजह से घासी राम की पत्नी मंजरी देवी घासी राम से नाराज हो जाती है? ऐसी क्या वजह थी? तो पूरी आपको मैं विस्तार पूर्वक ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। मर्द समाज को ये स्टोरी सुननी चाहिए, और हर किसी के साथ में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए मर्द और औरत की ज़िंदगी ऐसा नहीं होती है कि बस छोटी सी बात को लेकर दूरी बना लें और फिर सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दें। दोस्तों, कितनी पत्थर दिल थी वो औरत जिसने अपने शौहर यानी अपने पति को 8 सालों तक हाथ नहीं लगाने दिया। उसके पास वो सोई नहीं। मर्द का मन करता था कि उसकी बीवी है, उसकी पत्नी को वो हाथ लगाए, प्यार करे, उसकी वो दिनचर्या की क्या उसने काम किया, क्या उसकी भाग दौड़ रही, वो सारी बात उससे पूछे। लेकिन मंजरी देवी थी कि उसने अपने पति से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और उसको छोड़कर भी नहीं जाती थी। ये कैसी सज़ा दे रही थी मंजरी देवी अपने पति घासी राम को? और घासी राम का एक दिन सब्र का पैमाना छलक जाता है। तो बड़ी ही दिल को और दिमाग को और आत्मा को झंझोड़ देने वाली ये कहानी है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, कहीं आपके साथ इस तरह की घटना न घट जाए। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन पहले बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू से आखिर तक विस्तार पूर्वक कहानी सुनिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर अक्सर आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचित्र घटनाएं घटती रहती है। घासी राम अपने माता पिता के साथ खेती किसानी का काम करता था, और खेती किसानी में उसको इतना वो रम गया कि अपने माता पिता से उसने कह दिया कि मैं ना तो पढ़ूंगा और ना ही कोई और काम करूंगा। घर की जो ज़मीन है उसी में हल चलाकर खेती किसानी करना ही मुझे अच्छा लगता है। घासी राम के पिता ने अपने बेटे को पढ़ाना भी चाहा कि तू अच्छा पढ़ लिख ले, कुछ सरकारी नौकरी तुझे मिल जाएगी। लेकिन घासी राम ने कहा कि पिताजी, अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो फिर ये घर की ज़मीन कौन संभालेगा? इसलिए सिर्फ 8वीं क्लास तक ही घासी राम
पढ़ पाया, इससे आगे उसने पढ़ाई नहीं की। बाप ने भी सोच लिया कि चलो ठीक है, जब बेटे का मन यही है खेती किसानी करना, तो उसको ज़्यादा जोर क्यों दिया जाए। क्योंकि कोई भी बच्चा जब अपने जवानी के दहलीज पर कदम रखने लगता है ना, वो और उसका झुकाव और उसका मन जिस तरफ हो तो उसे उसी तरफ ले जाना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती उसके साथ आप तोड़ मड़ोड़ करोगे तो वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसलिए घासी राम के पिता ने भी ये सोच लिया और समझ लिया था कि बेटे का रुख जो है वो खेती किसानी की तरफ है, घर की ज़मीन की तरफ। इसलिए उससे ज़्यादा पढ़ाने के लिए या कोई और काम धंधा करने के लिए ना जोर दिया जाए। कोई बात नहीं, घासी राम ने अपने पिता के साथ खेती किसानी को बखूबी संभाल लिया था जब वो जवान हुआ, और खूब मेहनत मन लगाकर खेती किसानी वो करता था। बाप बेटे से खुश था, इसलिए उसने जब बेटा जवान हुआ तो बेटे के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी, और पास ही के गांव की मंजरी देवी उसको पसंद आ जाती है। मंजरी जिस वक्त में 20 साल की थी तो इतने तीखे नैन नक्श और इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देख करके पसंद कर ले। मंजरी के पिता ने घासी राम को इसलिए पसंद कर लिया कि घासी राम के पास घर की अच्छी ज़मीन जायदाद है, बेटी ऐश करेगी, उसे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और घासी राम जो है अपने माता पिता का अकेला वारिस है, अकेला लड़का है, तो सारी ज़मीन उसकी है, कोई और हिस्सा बांटने वाला भी नहीं है। तो जबकि मंजरी जो थी उसके महत्वाकांक्षाएं और उसकी इच्छाएं कुछ और थी। जैसी वो खूबसूरत थी और लगभग इंटर तक पढ़ी हुई थी, तो वो सोचती थी कि उसको कोई अच्छा खूबसूरत बढ़िया पढ़ा लिखे राजकुमार मिले, लेकिन बाप के आगे वो खामोश हो गई, कुछ नहीं कह सकी। बाप ने जहां उसका रिश्ता तय कर दिया, मंजरी देवी सर झुका करके उसको स्वीकार कर लेती है और अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का गला घोट देती है। क्योंकि घासी राम एक नॉर्मल इंसान था, कोई ज़्यादा खूबसूरत या कोई ज़्यादा गोरा चिट्टा नहीं था। जैसे एक मिडिल में एक ऐसी नॉर्मल जो शक्ल सूरत वाले लड़के होते हैं, वो इसी तरह का लड़का था। बहरहाल कुल मिलाकर के सारी बातें ख़त्म करते हुए मामला ये होता है कि घासी राम और मंजरी देवी की जो है वो शादी हो जाती है। मंजरी शुरू में घासी राम को पाकर के इतनी खुश नहीं थी, लेकिन जब उसकी समझ में आ गया कि माता पिता जिसके साथ शादी कर दें उसी के साथ ज़िंदगी गुजारो और उसी को अपना हमसफ़र और जीवन साथी मानो, और अच्छे तरीके से दिल से जब उसी से प्यार करो तो वही आपको सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत लगने लगता है। कुछ दिनों बाद मंजरी अपने पति घासी राम को बेइंतहा प्यार करने लगी, और फिर दोनों पति पत्नी की जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी। उसका नतीजा यह निकला कि एक के बाद एक मंजरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। यानी 10 साल आते आते शादी को मंजरी 3 बच्चों की मां बन जाती है। अब घासी राम जो था वो इतना मेहनत करता था कि जंगल का ज़्यादा काम वो खुद करना पसंद करता था। मंजरी अपने पति से कहती थी कि साथ में अपने कोई नौकर रख लो, ज़मीन का जो काम जो भी है वो तुम खुद करने की कोशिश करते हो, भारी काम हो हल्का काम हो, अगर साथ में कोई नौकर हो जाएगा तो तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगा, अच्छी खासी हमें फसल मिलती है और अच्छा खासा हमारे पास पैसा आता है। लेकिन घासी राम कहता है कि मेरी उम्र अभी, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी जवान हूँ, अगर इस उम्र में मैं नौकर के सहारे काम छोड़ दूंगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ये सोच करके वो रखता नहीं था नौकर। एक दिन क्या होता है कि घासी राम जंगल का काम कर रहा था, कोई वजन उठाते हुए उसको जंगल में उसका पैर फिसल जाता है और वो वजन जो उठा रहा था वो उसके ऊपर आ गिरता है और इस वजह से उसको चोट लग जाती है। चोट लगी तो अब डॉक्टर के पास गया, कुछ दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहा और फिर ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद जब पति पत्नी का मिलन होता है तो घासी राम जो है वो पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है। शायद कोई ऐसा मामला उसके हो गए थे चोट लगने की वजह से या जो भी था कि उसकी कहीं ना कहीं मर्दानगी में कमी आ गई थी कि वो पत्नी की इच्छाएं पूरी उससे नहीं हुई। मंजरी देवी ने महसूस कर लिया था कि चोट लगने के बाद से पति अब इस काबिल नहीं रहा कि वो उसके लायक हो। इसी बात को लेकर के जब 2-4 महीने गुजरे और ये घासी राम जो था वो असमर्थ रहा पति के साथ संबंध बनाने में
और मतलब कुल मिलाकर के वो पूरी तरह से उसको, अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता था या संतुष्ट नहीं कर पाता था। तो इस बात को लेकर के मंजरी देवी और घासीराम में झगड़ा हो जाता है और मंजरी देवी ने अपने पति घासीराम से कहा कि आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, जब तुम इस काबिल नहीं हो तो मेरे पास क्यों आते हो, और आज के बाद तुम मेरे से इस मामले में बात भी मत करना। यानी पति पत्नी के जो रात का प्यार होता है और संबंध बनाना होता है, इस मामले में मंजरी ने अपने पति को डांट कर कहा कि आज के बाद मुझसे कभी इस बारे में कहना मत, हाथ मत लगाना। पहले तो घासीराम ने सोचा कि यार उसके अंदर ही जब थोड़ी कमी आ गई है, शायद इस वजह से बार बार वो फेल हो जाता है, तो पत्नी नाराज़ है, तो कोई बात नहीं, 2-4-5 दिनों में के बाद वो सब ठीक हो जाएगा। और उसको एहसास भी हुआ कि शायद उसको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने आप को दिखाना चाहिए। इसलिए घासीराम डॉक्टरों से मिला और अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे ऊपर वजन गिरने की वजह से कोई नस इस तरह की जो है वो दब गई है, जिस वजह से आपके उस संवेदनशील नाजुक अंग में जो है वो इरेक्शन नहीं होता है, जो भी है, बहरहाल कुल मिला करके आप फेल हो, और कुछ दिन, लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना आप इलाज करो और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा ही हुआ। घासीराम जो है वो अपना इलाज शुरू कर देता है और फिर अपना इलाज कराते कराते, दवाई खाते खाते उसकी हालत जो है वो बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाती है। उसका मन करने लगा बीवी से मिलने का, लेकिन बीवी ने तो उसको पहले ही लगभग 1.5-2 महीना पहले जब दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और नाराज़गी हुई थी तो बीवी ने मना कर दिया था। लेकिन घासीराम इस बात को हल्के में ले रहा था कि इस तरह के मामलात और हालात तो बन ही जाते हैं, पति पत्नी के बीच में बोलचाल हो जाती है और बड़ी बड़ी कैड़ी बात एक दूसरे को कह देते हैं। तो जब वो ठीक हो गया और पत्नी से मिलने का उसका मन किया तो उसने पत्नी को अपने पास बुलाया, लेकिन मंजरी ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था और मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं अब आपसे कभी नहीं मिलूंगी, इस मामले में कभी नहीं मिलूंगी, ना ही तो आपको छोड़ करके जाऊंगी और ना ही मैं आपसे ये मुलाकात करूंगी, मतलब कुल मिलाकर के संबंध बनाऊंगी, संभोग करूंगी आपसे। इसलिए खामोश रहो और ज़्यादा मुझे अगर परेशान करने की तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हारा ये अंग ही काट करके फेंक दूंगी। ये बात दिल को लगने वाली थी, लेकिन घासीराम ने बर्दाश्त किया और इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। 2-4-5 दफ़ा उसने कुछ दिनों के बाद, फिर कुछ दिनों के बाद कोशिश की बीवी से मिलने की, लेकिन बीवी थी कि उसने अपने अरमानों पर जैसे पानी डाल दिया हो और जैसे उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो कि उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हो, पति के लिए सारी मोहब्बत ही ख़त्म हो गई हो, वो पिघलती ही नहीं थी। पति उसको घासीराम मनाने की कोशिश करता, अपने पास बुलाने की कोशिश करता, उसके शौक़ पूरे करने की कोशिश करता, उससे हंसी मजाक करने की कोशिश करता, लेकिन पत्नी थी कि बिल्कुल पत्थर हो चुकी थी और वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगर घासीराम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, ज़बरदस्ती उसको पास करने की कोशिश करता, तो वो चीखने और चिल्लाने की धमकी देती, कहती अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और पूरे मोहल्ले के इकट्ठा कर लूँगी कि मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ज़बरदस्ती मेरा शोषण करने की कोशिश की जा रही है। इस बात से घासीराम इतना दुखी हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। और दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 8 साल गुजर जाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी चोट लगने की वजह से एक आदमी के अंदर ज़रा सी कमी आ जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति के हर दर्द को अपना दर्द समझती है और वो इस बात को समझती है कि एक इंसान है, कोई ऐसा मशीन तो नहीं है कि कमी आ सकती है किसी तरह की और फिर वो कमी कुछ दिन के इलाज के बाद ठीक भी हो जाती है। ये ही ज़िंदगी है और इसी तरह से चलती रहती है। लेकिन मंजरी देवी का पता नहीं किस तरह का मन था कि उसने जब एक बार कसम खा ली कि अब पति को अपने पास नहीं आने देना और ये काम अब कभी करना ही नहीं है, तो फिर उसने उस कसम को बरकरार रखा और अपने पति घासीराम को हाथ नहीं लगाने दिया। घासीराम बिरहा की आग में जैसे जल रहा था। रातों को अकेला चारपाई पर पड़ा रहता। घर में पत्नी है, सब कुछ है, बच्चे हैं
और जब पति पत्नी पास में है और आदमी जब ठीक ठाक है तो उसका मन भी करता है पत्नी से मिलने का। लेकिन उधर पत्नी थी कि उसका मन तो बिल्कुल ऐसा शांत हो गया था कि अब पति से मिलने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। तो एक छत के नीचे रहने के बाद भला कैसे ये जुदाई बर्दाश्त करता घासीराम। 8 साल गुजर गए और जब 8 साल गुजरने के बाद उसका सब्र का पैमाना छलक गया, जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और जब उसके उस नाजुक अंग में पत्नी के लिए कुछ हरकत पैदा होती और पत्नी के कड़वे शब्द उसके दिल को वो चुभते, वो याद आते कि वो हाथ नहीं लगाने देगी, वो उसको अपने पास नहीं भटकने देगी, और अगर वो उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती अपना हक वसूल करने की कोशिश करेगा, तो वो सबको बुला लेगी, इकट्ठा कर लेगी मोहल्ले पड़ोस वालों को, तो बदनामी होगी। वो बदनामी के डर से भी डरता था कि यार इस तरह के हालात जब घर के बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि घासीराम जो था एक ऐसा व्यक्ति था कि एक इज्जतदार परिवार का, और इस तरह के मामलात और हालात कभी कोई घटे नहीं थे, तो वो बड़ा परेशान था। इसलिए बस उसका जब सब्र जवाब दे गया तो एक दिन जब उसके इस नाजुक अंग में पत्नी से मिलने की इच्छा पैदा हुई तो उसने अपने इस नाजुक अंग को बड़ी नफ़रत से देखा, और नफ़रत से देखने के बाद उसने चाकू उठाया और एक हाथ से पकड़ करके चाकू से काट डाला। दोस्तों, काटने के बाद वो तड़पने लगा। जब तड़पा तो पत्नी ने देखा कि पति तड़प रहा है, आई तो देखा कि वहाँ का मामला ही अलग था, उलट पुलट था। उसका नाजुक अंग कटा हुआ एक तरफ पड़ा था और खून जो है वो चारों तरफ बिखरा था और वो तड़प रहा है। उसने आस पड़ोस वालों को बुलाया और आस पड़ोस वालों की मदद से उसको अस्पताल में भर्ती कराया। उसका वो संवेदनशील नाजुक अंग भी साथ ले जाया गया और अस्पताल वालों को यानी डॉक्टर को सारी बात बताई गई। डॉक्टरों ने सतर्कता बरती और बहुत जल्द उसको जो है एडमिट किया और फिर उसका ऑपरेशन किया, और वो जो नाजुक अंग था उसका प्राइवेट पार्ट, उसको डॉक्टरों ने बाकायदा इसी तरह से टाँके लगा करके पूरी तरह से जोड़ दिया। जो नसें वसें थी बहरहाल वो भी जोड़ने की कोशिश की। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है और हमने घासीराम के उस नाजुक अंग को इसी तरह से वापस जोड़ दिया है। भविष्य में घासीराम का वो प्राइवेट पार्ट्स जो है ठीक होने के बाद काम करने लगेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन घासीराम कहता है कि साहब आपने मेरे इस प्राइवेट पार्ट्स को क्यों जोड़ दिया, मुझे इसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब मेरी बीवी मुझे अपने पास ही नहीं आने देती तो मैं इसका क्या करूँगा। कुल मिलाकर के इसको काटने का मेरा मकसद यही था कि मेरी बीवी ने 8 साल से मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। डॉक्टरों ने जब ये बात सुनी तो हैरान रह गए। उसके बाद उन डॉक्टरों ने बीवी को समझाया और लोगों को जब ये बात बाहर निकली परेशान हुए और सब लोगों को जब इस बारे में पता चला तो सब लोगों ने मंजरी को जो है वो तमाम उस बारे में बड़ा बुरा कहा कि 8 सालों तक तुमने एक मर्द के साथ इस तरह की हरकत की, उसकी कैसे उसने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखा होगा और कैसे तुमने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा देश हिंदुस्तान इसमें बड़ी विचित्र घटनाएं अक्सर आए दिन घटती रहती हैं और ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। और कितना पक्का उसने अपना मन किया होगा उस आदमी ने कि प्राइवेट पार्ट्स को अपने ही हाथों खुद उसने काट कर फेंक दिया था। क्योंकि अक्सर आए दिन जो आपने घटनाएं सुनी हैं प्राइवेट पार्ट्स कटने की, या तो किसी प्रेमिका ने किसी लड़के का प्राइवेट पार्ट्स काट दिया इस वजह से कि उसने उसको धोखा दिया, उसके साथ प्यार किया और फिर प्यार करने के बाद धोखा दिया, किसी दूसरी लड़की के साथ उसने जो है वो संबंध बना लिए, तो इस वजह से, या खुद पत्नी अपने पति जो है वो बिगड़ जाता है, दूसरी औरतों के साथ वो रिलेशन रखता है और पत्नी को घर में देखता नहीं है। तो अक्सर आए दिन जो आपने इस तरह के मामला सुने वो ऐसे थे। लेकिन ये बड़ी विचित्र घटना थी कि एक आदमी ने खुद अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट्स की बलि दे दी और उसको अपने धड़ से अलग कर दिया। तो बड़ा सोचने का विषय है ये मर्द समाज के लिए कि यार इस तरह के हालात भला कैसे बन सकते हैं। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूँ कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा।
ये कमेंट है जी सुरेश मंडल, ये है जिला जामताड़ा से, और ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप ये मैसेज ज़रूर पढ़ेंगे। भाई साहब, ये मैसेज आपका पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। कि आपने लिखा है कि दहेज वाले प्रथा को बंद किया जाए, करना ही चाहिए, और हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकार जो है वो इस बात पर गौर करे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस सब में किसी भी धर्म में दहेज प्रथा को बंद होना चाहिए। और ऐसी ये गलत प्रथा क्यों चली आ रही है, क्यों इसको बंद नहीं किया जाता है? शायद आपने अपने मैसेज में यही लिखा है। चलिए, और ये है मुजम्मिल हुसैन, और अलीगढ़ से हरनाम सिंह हैं, जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से हैं। लड़की ने बहुत सही किया, बाबूराम चौधरी सिद्धार्थनगर यूपी से। खुर्शीद भाई जी राम राम, मैं रवि सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। अब्दुल हादी तकदीस फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाज़ार कानपुर से हैं। और मैं सुरेंद्र शाह, यह तिनसुकिया आसाम से आपकी कहानी को सुनता हूँ। अच्छा जी, मुनशाद अली यूपी बिजनौर से, और जी राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद से, राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल, पत्नी है ममता बैंसला बघौल, तहसील हसनपुर, ज़िला अमरोहा से, और महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं, ज्योति शर्मा कोलकाता से हैं। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई कहानी में मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।